नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। जैसे कि हम सभी को मालूम है 21-22 की जो इनवॉइसेस है उसका जीएसटी क्रेडिट करने की क्लेम करने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है फ्रेंड्स। लेकिन 6 ऐसी कंडीशन अभी हम देखेंगे जिसके अंदर ये 30 नवंबर की डेट या तो इररेलेवेंट हो जाएगी या डेट चेंज हो जाएगी। वो 6 कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन उसके अंदर आती है कि अगर आपने अपनी अक्टूबर मंथ की जीएसटी 3B फाइल कर दी है बिफोर 30 नवंबर को, जो कि उसकी ड्यू डेट 20 अक्टूबर है, तो जीएसटी 3B फाइल करने की जो डेट है वही आपकी 21-22 से रिलेटेड इन्वॉइसेस की क्रेडिट क्लेम करने की डेट बन जाएगी। इसी प्रकार से 21-22 की जीएसटी 9 को आपने फाइल कर दिया 30 अक्टूबर से पहले पहले, तो जो जीएसटी 9 फाइलिंग डेट है वही आपकी 21-22 की इन्वॉइसेस को क्रेडिट क्लेम करने की डेट बन जाएगी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमको समझना चाहिए कि हमारा एक वेंडर है, उसने मार्च 2022 तक की इन्वॉइसेस को 12 नवंबर 2022 की जीएसटीआर वन में दिखाया। मतलब उसने 11 नवंबर को जीएसटीआर वन फाइल नहीं करी, उसने जो फाइल करी वो 12 नवंबर को फाइल की। इस केस में क्या होगा ना कि जो रेसिपिएंट है उसकी जीएसटीआर 2B जब 14 नवंबर को जनरेट होगी तो उसमें ये वाली इन्वॉइसेस नहीं आएंगी। ये इन्वॉइसेस आएंगी आपकी 20 दिसंबर 14 दिसंबर के आस जब 2B जनरेट होगी। अब हमारी क्रेडिट क्लेम करने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर। सेक्शन 16 बोलता है कि आप कोई भी इन्वॉइसेस का क्रेडिट नहीं ले सकते हो अनटिल अनलेस वो आपके 2B में नहीं दिखे। तो इस केस में क्या? इस केस में ये होगा कि आपकी जो 30 नवंबर वाली डेट है वो लैप्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा। अब वो एक्शन क्या है वो आपको सोच समझ के लेना होगा मेरे अकॉर्डिंगली। तो इसको आपको जीएसटीआर 2B के अंदर ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको इसको जीएसटीआर 3B के अंदर इंक्लूड कर लेना चाहिए। अगर आप रिवर्स कर सकते हैं तो उसको रिवर्स करना चाहिए, जिससे कि आप इन फ्यूचर इसका क्लेम कर सके जैसे ही वो आपके जीएसटीआर 2B में दिखता है, क्योंकि रीक्लेम पे आपकी 30 नवंबर वाली जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान देना है। फोर्थ पॉइंट आता है कि इनवॉइसेस जो है वो आपके एंटर्ड ही नहीं हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या जीएसटीआर 3B में आपने उसको इंक्लूड ही नहीं किया है, और वो मार्च 2022 तक की इन्वॉइसेस है। इस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 30 नवंबर तक इन इन्वॉइसेस को इंक्लूड नहीं किया तो ये जो क्रेडिट है ये लैप्स मानी जाएगी। आपकी 21-22 की जो क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगी। फिफ्थ इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि आपके वेंडर का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया है, और वो कैंसिल भी बैक डेटेड से हुआ है। मतलब मार्च 2022 से वो कैंसिल हो गया है। तो उस इन्वॉइसेस का आपको क्या करना है? क्या ऐसी ऐसी इन्वॉइसेस का आपने ऑलरेडी क्रेडिट ले चुके हैं क्योंकि वो मैचिंग हो गई है, बट वेंडर का रजिस्ट्रेशन जो है पास डेट से हो गया है, तो इस तरीके की इन्वॉइसेस को कैसे डील करना है ये भी आपको देखना पड़ेगा। सिक्स जो पॉइंट आता है, सिक्स पॉइंट के अंदर हमारा ये पॉइंट है कि इन्वॉइसेस जो है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपने दिखा दिया है, लेकिन अभी तक आपके 2B में नहीं आ रहा है। तो ऐसी इन्वॉइसेस को अगेन आपको रिवर्स करना होगा जीएसटीआर 3B में। जैसे कि मैंने बताया कि रीक्लेम के लिए कोई भी 30 नवंबर वाली ड्यू डेट एप्लीकेबल नहीं होती है, तो इन फ्यूचर आप उसको क्लेम कर सकते हो। अब वो रीक्लेम कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो आपको इंटरनली डिस्कस करना पड़ेगा अपनी टीम के थ्रू। तो यहाँ पर आपको ये 6 पॉइंटों का ध्यान रखना है कि इन 6 पॉइंट के अंदर आपकी 30 नवंबर वाली डेट लास्ट डेट नहीं होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।